संत वृंद एवं भक्त। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध में वामन भगवान का उपाख्यान जो 9 अध्यायों में पूरा हुआ है, उसके 3 अध्याय पूर्ण हुए। और अब आगे 6 अध्याय शेष रहे। पिछले प्रसंग में माता अदिति को भगवान ने दर्शन दिया और उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान ने वरदान दिया कि मैं अंश के रूप में प्रजापति कश्यप के वीर से तुम्हारे उदर से अवतार ग्रहण करूंगा और तब तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। भगवान कितने कारुणिक हैं कि अदिति देवी की आराधना से प्रसन्न होकर चाहे जैसे भी हो उनका मनोरथ पूर्ण करना चाहते हैं। नहीं तो क्या है, यही कह देते कि अभी रुको जरा 2-4 हजार वर्षों तक, किंतु नहीं। श्रद्धानुरूपम फलत्वात्, उपासक की श्रद्धा के अनुरूप भगवान फल देने के लिए विह्वल हो जाते हैं। इसलिए कहा कि भले मुझे अवतार लेना पड़े, किंतु मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। और युक्ति बताई कि देखो, अपने पति की सेवा आराधना करो भगवत दृष्टि से, और यह रहस्य किसी से पूछने पर भी बताना नहीं, क्योंकि देवताओं के काम सब गोपनीय होते। परोक्ष प्रिया ही देवा। इस प्रकार से भगवान ने वरदान दिया और अपने को छिपा लिया। अदिति माता के तो आनंद की कोई ठिकाना ही नहीं रहा। भगवान मेरे द्वारा पुत्र बन करके प्रकट होंगे, उनके मन में भगवान मेरे पुत्र होकर के प्रकट हों ऐसा कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। वसुदेव देवकी को थी, महाराज दशरथ और कौशल्या देवी को थी, किंतु इनको नहीं थी। किंतु अनायासेन बिना इच्छा वरदान मांगे ही भगवान ने अपने से दे दिया। इसलिए इनकी प्रसन्नता का कोई वारा पार नहीं। ये देखिए, ऐसे अवसर जीवन में, दैवी संपत्ति के जीवन में तभी आते हैं जबकि उसका जीवन शुद्ध साफ सुथरा धर्म के मार्ग पर आचरण करने वाला होता है। इन मनमंत्रों के व्याख्यान के बहाने यह रहस्य समझाया जा रहा है। अब आगे, ततस्त्वष्टादशे भूत्वा वामनः सत्कृतोऽखिलैः यज्ञं यतस्ततस्तेन सत्कृत्योक्तो वरान् वृणु। अग्रिम 18वें अध्याय का विषय बता रहे हैं श्रीधर स्वामी कि इसके बाद 18वें अध्याय में भगवान वामन के रूप में प्रकट होंगे। वामन भूत्वा, वामन के रूप में प्रकट, छोटा बौना शरीर,
और भगवान के प्रकट होने पर अखिल सारी सृष्टि भगवान का आदर करेगी। अखिलैः सत्कृतः, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिशाएं, ऋषि, देवता, गंधर्व, प्रजापति, सब के सब भगवान का सत्कार करेंगे। सब वर्णन आगे आएगा। और यज्ञोपवीत संस्कार होगा भगवान का। वेदारंभ के लिए हवन करके, और जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहे हैं, 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान ले रखा है, तो भगवान तो जो काम बनाने के लिए आए थे उस पर दृष्टि उनके पहले नंबर पर थी। तो सबके द्वारा सत्कृत आदृत होकर के भगवान बलि के यज्ञ में पहुंच गए। बहुत ही मांगलिक वर्णन है। बलि धर्मात्मा थे, उन्होंने भगवान का पूजन किया और वरदान मांगने की प्रार्थना की। सत्कृत्योक्तो वरान वृणु, बड़े समारोह के साथ भगवान का चरणोदक लिया बलि ने, खूब सत्कार किया, स्तुति की निश्चल भाव से, और प्रार्थना किया हाथ जोड़ करके कि कुछ ले लो। ये विषय आ रहा है। यहीं से उत्तरोत्तर विषय बहुत ही विशद और गंभीर होता चला जाए। यह आख्यान सर्वोत्कृष्ट आख्यान है। श्री शुक उवाच, भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हुए कहने लगे, इत्थम विरंच स्तुत कर्म वीर्यः प्रादुर्बभूवामृत भूरदित्याम् चतुर्भुजः शंख गदाब्ज चक्रः पिशंगवासा नलिनायते क्षणः। हे राजन, इत्थम मने इस प्रकार से, पूर्वोक्त प्रकार से, पूर्व अध्याय के अंतिम में श्री ब्रह्मा जी को जब यह मालूम पड़ा कि भगवान अदिति देवी के गर्भ में आ गए हैं, तुरंत आए और भगवान की बड़ी भावमयी स्तुति की। उसी को कह रहे हैं कि इस प्रकार से विरंच स्तुत कर्म वीर्य, विरंच माने ब्रह्मा के द्वारा जिनके कर्म की स्तुति की गई है। कर्म की स्तुति क्या की है ब्रह्मा जी ने कि हे भगवान, आप विपत्ति में पड़े हुए देवताओं को कल्याण कर दीजिए। स्तुत कर्म और वीर्य माने प्रभाव, जिन भगवान के मंगलमय कर्म, लीला कर्म और प्रभाव की स्तुति की गई है ब्रह्मा जी के द्वारा, वे ही भगवान प्रादुर्बभूवामृत भू आदित्याम, आदिति देवी में वे ही भगवान अमृत भू, अमृत की जो भूमि, अमृत माने मोक्ष की जो आधारशिला है, अथवा जो भगवान अमृत माने मृत्यु रहित। तो मृत्यु रहित कौन होता? जिसका जन्म नहीं होता। तो जन्म मृत्यु से रहित जो भगवान है वे अदिति देवी में प्रकट हुए। प्रादुर्बभू, भगवान जब प्रादुर्भूत हुए तो उनका स्वरूप कैसा है? चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्र, भगवान 4 भुजाएं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, चक्र और कमल, अब्ज, ये 4 भुजाओं में भगवान धारण किए हुए। पिशंगवासा नलिनायते क्षण, पीत वस्त्र हैं भगवान के, और कमल के समान आयत बड़े बड़े नेत्र हैं। ऐसे भगवान अदिति देवी से प्रकट हो गए।
ठीक। इत्थम विरिंचेन स्तुतम कर्म देव कार्य लक्षणम वीर्यम च प्रभावो यस्य सः। इस प्रकार से विरिंच ब्रह्मा जी के द्वारा जिनके देवताओं के कार्य लक्षण कर्म की स्तुति की गई है और वीर माने भगवान के प्रभाव का निरूपण किया गया है। प्रभाव यश, ऐसे वे भगवान हरि, सह माने हरि, आदित्याम प्रादुर्बभूव इति त्रयाणामन्वयः, आदिति देवी में प्रकट हो गए। ऐसा 3 श्लोकों का एक साथ अन्वय है। भगवान कैसे हैं जो प्रकट हुए? अमृत भू, अमृत की भू हैं, माने मृत्यु जन्म शून्य, जन्म मृत्यु जिनका है नहीं। शंख गदा अब्ज चक्राणि अस्य सन्ति तथा, और 4 भगवान के उपकरण चारों भुजाओं में हैं। कहते हैं शंख गदाब्ज चक्र में आर्षजादित्वेन मत्वर्थीयो अच प्रत्यय, मत्वर्थी अच प्रत्यय, क्योंकि भगवान का विशेषण है चतुर्भुज भगवान शंख चक्र गदाब्ज, गदाब्ज चक्र भगवत विशेषण है, माने ये चारों हैं जिनके। तो इस अर्थ को निकालने के लिए आर्षा दिव्य अच करके मत्वर्थी अच प्रत्यय किया गया है। अच प्रत्यय। फिर कहते हैं कहीं कहीं बिना विसर्ग के पाठ है। बिना विसर्ग पाठ कैसे होगा? शंख चक्र गदाब्ज चक्र पिशंग भाषा, ऐसे माने पिशंग भाषा के साथ में समास है ना, तब विसर्ग नहीं रह जाएगा, समास विभक्ति का लुक हो जाता है। आप विसर्ग पाठ है साचासौ पिशंग भाषाश्च, कर्मधारय समास हो गया, विभक्ति का लुक हो गया। माने 4 शंखादि धारण किए हुए भगवान और पीत वस्त्र वाले हैं, दोनों का एक अर्थ बन गया, कर्मधारय समास। नलिनायते क्षण। फिर कहते हैं श्यामावदातो झखराज कुंडलत्रिशूलसत् श्री बदनाम्बुज पुमान्, श्रीवत्स वक्षा बल बलयांगदोल्लसत् किरीट कांची गुणचारु नूपुरः। श्यामावदाता, भगवान का मंगलमय स्वरूप का वर्ण कैसा है ना? चिक्कण श्याम, निर्मल श्याम, माने एकदम काला कलूटा नहीं है ना, श्याम वर्ण होने पर भी निर्मल है। अवदात माने निर्मल। झखराज कुंडलत त्रिशूलसत् श्री बदनाम्बुज पुमान्। झखराज कौन? मकर, मकरा की आकृति वाले कुंडलों की शोभा से जिनके मुखारविंद की श्री शोभा बढ़ रही है, बढ़ी हुई है मुखारविंद की, ऐसे परम पुरुष परमात्मा भगवान। और कैसे हैं? श्रीवत्स वक्षा बलयांगदोल्लसत्, भगवान के वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, और वलय माने कंकण, अंगद माने भुजाओं के बाजूबंद, ये दोनों उल्लसित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। भगवान के सिर में किरीट मुकुट, कमर में कांची करधनी नूपुर, कांची गुण चारु नूपुरः, और सुंदर नूपुर की ध्वनि हो रही है। सब प्रथमांत भगवान के विशेषण हैं। टीका झखराजो मकरः, मकर को कहते हैं झखरा। तदाकारयो कुंडलयो,
उन्हीं मकर के आकार के भगवान के कान के कुंडल हैं। उनका प्रभा न तयो त्विषा उल्लसंति श्री बदनाम्बुजे यश। मकराकृति कुंडलों की शोभा से जिन भगवान के मुखारविंद की शोभा उल्लसित हो रही है, श्री वत्सो वक्षस यश, श्री वत्स का चिन्ह जिन भगवान के वक्षस्थल में दृष्टिगोचर हो रहा है। बलयई अंगदैश्च, कंकण और बाजूबंद, सहुल्लसंति किरीटादीनि यस्य, इनके साथ भगवान के मस्तक पर मुकुट, कमर में करधनी, चरणों में नूपुर, ये सब उल्लसित हो रहे हैं। संक्षेप में तात्पर्य लगा दिया। और भगवान का स्वरूप कैसा है? मधुव्रतव्रात विभुष्टया स्वया विराजितः श्री वनमालया हरि। प्रजापतेर्वेश्म तमस्वरोचिषा विनाशयन् कंठ निविष्ट कौस्तुभः। कथम भूतः भगवान प्रादुर्बभूव। तो कहते हैं कि मधुव्रतव्रात विभुष्टया स्वया, भगवान के गले में बनमाला पड़ी हुई। वह कैसी है? मधुकरों का समुदाय जिसकी गंध से आकृष्ट होकर के गुनगुना रहा है माला के चारों। ऐसी भगवान की निजी बनमाला विराजमान हो रही है कंठ में। ऐसे श्री हरि प्रजापतेर्वेश्म तमस्वरोचिषा, वे भगवान अपने तेज से, प्रकाश से प्रजापति कश्यप के भवन को, वेश माने घर को, घर में जो अंधेरा है, वेश्म तमः, उस अंधकार को भगवान अपने तेज से विनष्ट कर रहे हैं। विनाशयन् कंठ निविष्ट कौस्तुभा। तो कहते हैं कि भगवान के मंगलमय विग्रह का भी तेज वह तो है ही, और भगवान अपने कंठ में कौस्तुभमणि धारण किए हुए हैं। कौस्तुभमणि तो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्विनी है। तो इस प्रकार से प्रजापति कश्यप के घर के अंधकार को दूर किए दे रहे हैं। ठीक है। श्रीमत्या बनमालया विराजिता, श्रीमती श्री शोभा से संपन्न बनमाला से भगवान सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे भगवान कश्यप जी के घर के अंधकार को वेश्मगतम तमः नष्ट करते हुए प्रकट हुए। विनाशयन् प्रादुर्बभू, क्रिया में अन्वय होगा। ये तो भगवान का प्राकट्य हो गया। अब उस समय सारी सृष्टि में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। दिश प्रसेदु सलिलाशयास्तदा प्रजाप्रहष्टा ऋतवो गुणान्विता द्यौरंतरिक्षम क्षितिरग्निजिह्वा गावो द्विजा संजहर्षुर्नगाश्च। भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान के प्रकट होते ही सारी दिशाएं प्रसन्न हो गईं। दिशा प्रसेदु और सलिलाशया अपि प्रसेदु। सलिल माने जल, नदियों का, जलाशयों का, तडागों का जल निर्मल हो गया। अथवा सलिल के आशय कौन? नदियां और तालाब। एक अर्थ तो ये हो जाएगा। अथवा सलिल जल जहाँ जहाँ रहता है वहाँ, और आशय माने धर्मात्मा पुरुषों के अंतःकरण प्रसन्न हो गए। दोनों अर्थ। प्रजा प्रहष्टा ऋतवो गुणान्विता, सारी प्रजा, केवल मनुष्य ही नहीं, देवता, दानव, मानव, पशु पक्षी, जीव मात्र बड़े प्रसन्न हो गए।
ऋतवो गुणान्विता, और सारी ऋतुएं अपने गुणों से अन्वित हो गईं। जिस ऋतु में जो फल फूल पैदा होते हैं वे फल फूल उसी समय पैदा हो गए। द्यौरंतरिक्षम क्षितिरग्नि जिह्वा, गावो द्विजा संजहर्षुर्नगाश्च, है ना। देवलोक, अंतरिक्ष, आकाश, क्षिति पृथ्वी, अग्नि जिह्वा देवता, गौएं और ब्राह्मण, और नगा माने पर्वताः अपि, ये सब संजहर्षु, सब प्रसन्न हो गए। माने स्थावर तत्व पर्वत आदि भी प्रसन्न हो गए। ठीक है। अग्नि जिह्वा देवा, अग्नि की जिह्वा से ही देवता लोग हविष्यान्न ग्रहण करते हैं, तब हृष्ट-पुष्ट होते हैं, इसलिए अग्नि जिह्वा देवताओं का नाम ही हो गया। नगा पर्वता, सब के सब सारी सृष्टि गदगद हो गई। कहते हैं भगवान का प्रादुर्भाव का समय बता रहे हैं। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजिति प्रभु, सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम। कहते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष की, भाद्र पक्ष महीने, और अभिजित नक्षत्र मुहूर्त है, अभिजित मुहूर्त भी था। ऐसे भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र से युक्त अभिजित मुहूर्त के समय में भगवान का प्राकट्य हुआ। ये तो मुख्य हुआ। सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इतना ही नहीं, भगवान के जन्म के समय को सारे नक्षत्रों ने आकाश मंडल में, तारा आदिकों ने, अश्विनी आदि नक्षत्र, तारा आदि, ग्रह आदि और आदि से सूर्य चंद्र आदि, चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम, इन सबों ने मिल करके भगवान के जन्म का समय अति उत्कट उत्तम प्रकट कर दिया। माने सभी ग्रह नक्षत्रों का योग उत्तम काल को प्रकट करने लगा। ठीक। तत्प्रादुर्भाव समय माह श्रोणायामिति, भगवान के प्रादुर्भाव का समय बता रहे। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी श्रवण द्वादशी इति प्रसिद्धा, श्रवण द्वादशी करके प्रसिद्ध। तत्रापि श्रोणायाम श्रवणस्थे चंद्रे इत्यर्थः। श्रोणा का अर्थ है कि श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति थी उस दिन द्वादशी तिथि। तत्रापि श्रवण से प्रथमांशे अभिजित नक्षत्रे, प्रत्येक नक्षत्र के 4 भाग होते हैं, तो प्रथम भाग का ही समय था। प्रथम भाग में अभिजित मुहूर्त होता है, अभिजित नक्षत्र शुभ मुहूर्त, है ना। तथ्य श्रुत्वा दर्शितम, श्रुत्या दर्शितम। कहते हैं कि श्रवण नक्षत्र में अभिजित मुहूर्त को श्रुति कहती है। क्या कहती है? अभिजिन्नाम नक्षत्रम उपरिष्टात् अषाढ़ानाम अधस्तात् श्रोणायाः। अभिजित नाम का नक्षत्र कब होता है ना? आषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर और श्रवण नक्षत्र के पहले, है ना। माने आषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ पाद के अनंतर और श्रवण नक्षत्र के प्रथम पाद के मध्य में, ये श्रुति कहती है।
इसलिए भगवान का जन्म काल अभिजित मुहूर्त वाला, नक्षत्र वाला है। एवं विशिष्टे मुहूर्ते प्रभु प्रादुर्बभूवेत्यर्थ, ऐसे विशिष्ट मुहूर्त में भगवान प्रकट हुए। किंच नक्षत्राणि अश्विन्यादीनि तारा शब्देन गृहा, अश्विनी आदि नक्षत्र, अश्विनी मघा राका आदि, और ग्रह गुरु शुक्रादय तारा शब्द से, आद्या येषान्ते सूर्यादयोपि, ये जिनके आदि में हैं। ऐसे कौन? सूर्यादि, सूर्यादयोपि सर्वे तस्य जन्म दक्षिणम उदारम चक्रुः, इन सबों ने मिल करके भगवान के जन्म को उच्च कोटि का प्रकट कर दिया। जन्म मुहूर्ते गुणा भगो बभूरित्यर्थः, भगवान के अवतार के मुहूर्त में बहुत सारे गुण प्रकट हो गए। इसी तरह से और कहते हैं, द्वादश्याम सविता तिष्ठन् मध्यं दिन गतो नृपो, विजयानाम सा प्रोक्ता यस्याम जन्म विदुर हरे। कहते हैं कि वह द्वादशी तिथि थी शुक्ल पक्ष की। उस समय भगवान के जन्म काल में सूर्य भगवान मध्य आकाश में स्थित थे, मध्यम दिन गतो नृपो, और वह तिथि विजया नाम की द्वादशी तिथि थी। विजया नाम सा प्रोक्ता यस्याम जन्म विदुर हरे, जिस तिथि में श्री हरि का अवतार हुआ, प्राकट्य हुआ। यही विशेषण, यस्याम द्वादश्याम हरेर जन्म तत्तस्याम अहन्येव विदुः, जिस द्वादशी में भगवान श्री हरि का जन्म हुआ तो वह उस दिन ही हुआ, ज्ञानी लोग जानते हैं। तदा च मध्यम दिन गतः सविता तिष्ठत्, मध्यम दिन माने मध्याकाश में सूर्य भगवान स्थित थे उस समय। साच द्वादशी विजया नाम प्रोक्ता, वह द्वादशी तिथि विजया नाम वाली प्रसिद्ध है, कही गई है। और क्या हुआ? शंख दुंद भयो नेदुर मृदंग पड़वानका, चित्रबादित्र तूर्याणाम निर्घोषस्तुमुलो भवत। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान के प्राकट्य होते ही शंख दुंदुभियां, मृदंग पड़व आनक, है ना, चित्र विचित्र प्रकार के तूरी आदि वाद्य अपने आप बज उठे। किसी के बजाने की बात नहीं, अपने आप ये बजने लगे। निर्घोषस्तुमुलो भवत, इनका सबका महान घोष तुमुल रव होने लगा। कहते हैं कि देखिए, ये नक्षत्र, मुहूर्त, तिथियां, महाराज ने एक बार बताया वाराणसी में, ये अपने साफल्य के लिए इन्होंने बहुत तप किया कि हमारा किसी न किसी प्रकार भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए। मुहूर्तों ने, नक्षत्रों ने, तिथियों ने, तब भगवान ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के इनको वरदान दे रखा है। तब इनका संयोग भगवान के अवतार के समय हो जाता है। सब सहेतुक है। तब यह जब सहेतुक है तो इसी प्रकार से सारे वाद्य अकस्मात बजने लगे। जब पर्वत प्रसन्न हो गए, नगा, तो क्या बात है। और कहते हैं, प्रीताश्चाक्षरसो नृत्यन् गंधर्व प्रवरा जगुः, तुष्टुर्मुनयो देवा मनवः पितरोग्नयः। प्रसन्न होकर के अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्व श्रेष्ठ भगवत यश गान करने लगे। मुनि लोग भगवान की स्तुति करने लगे। देवता और मनु और पितरगण
अग्नियों ने भी भगवान की स्तुति की। देवा मनवः इत्यादि नाम कुसुमैः समवाकिरण्य तृतीये नान्वयः। तीसरे श्लोक में अन्वय होगा। अभी केवल उल्लेख कर रहे हैं। सिद्ध विद्याधर गणाः स किं पुरुष किन्नरा चारणा यक्ष रक्षांसी सुपर्णा भुजगोत्तमा। ये सब करता है। कोई फूलों की वर्षा कर रहे हैं, कोई स्तुति करता है, कोई वाद्य करता है, कोई नृत्य करता है। करता करताओं का एक साथ उल्लेख कर दिया गया। गायंतो अति प्रशंसंतो नृत्यंतो विबुधानुगाः। अब सारी क्रियाएं इन कर्ताओं के द्वारा जो जो क्रियाएं की गई उनको आप कह रहे हैं। कोई गान कर रहे हैं, कोई भगवान की महिमा प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और देवताओं के अनुयायी यशोगान कर रहे हैं। सब सब आदित्या आश्रम पदम कुसुमयि समवाकिरन। अदिति देवी का जो आश्रम है उसको इन सबों ने फूलों की वर्षा से ढक दिया। फूलों का ढेर लग गया। ये महिमा सारी सृष्टि का कण कण जो है उल्लसित हो गया। और वहाँ कोई जैसे मनुष्य लोक में तो समाचार भेजा जाता है, कहीं किसी का पुत्र का जन्म हुआ, उत्सव होता है, किंतु यहाँ कोई समाचार नहीं। अकस्मात सबको अपने भीतर से उत्साह पैदा हो गया। पीछे फिर पता चला, प्रसन्नता भीतर से प्रकट हो गई। दृष्ट्वादितिस्तं निज गर्भ संभवम परम पुमांसं उद्माप विस्मिता गृहीत देहम निज योग माया प्रजापतिश्चाह जयति विस्मिता। सुखदेव भगवान कहते हैं कि अदिति देवी ने श्री भगवान को अपने गर्भ से प्रकट हुआ जब देखा और वे भगवान परम पुरुष परमात्मा हैं तो उनको बड़ा विस्मय हुआ और अतिशय आनंद प्राप्त हुआ। विस्मिता सती मुदम आप। और प्रजापति कश्यप जी को क्या हुआ? गृहीत देहम नियोग माया। प्रजापति कश्यप जी ने देखा कि अरे भगवान ने अपनी योग माया से शरीर प्रकट कर लिया है अपने लिए। यह देख करके है ना, चाह जयति विस्मिता, भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, इस प्रकार की शब्द ध्वनि उनके मुख से निकल पड़ी। अब एक विस्मय और हुआ। अभी तक तो विस्मय सीधा सीधा था, अब क्या विस्मय हो रहा है? यत्तद्वपुर्भाति विभूषणायुधैः अव्यक्त चिद्व्यक्त मधारयद्धरिः बभूव तेनैव स वामनो बटुः सम्पश्यतोर्दिव्य गतिर्यथा नटः। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, रहस्य समझो। श्री भगवान ने जो विग्रह धारण किया था वह कैसा था? देखिए, विभूषण आयुधों से युक्त था। माने जिस विग्रह में आभूषण थे, वैजयंत, बनमाला और कौस्तुभमणि आदि वर्णन किया गया है। आयुध थे, शंख चक्र गदा पद्म आदि। इससे विभूषित जो विग्रह था भगवान का, वह कैसा था? अव्यक्त चित्त, अव्यक्त चित्त था। मतलब यह है कि वह जिसको दृष्टिगोचर होते हुए भी, है ना, दूसरों को दृष्टिगोचर होते हुए भी तत्वतः वह अव्यक्त ही था।
अव्यक्त ही था और चिद रूप था, है ना, सचित चित रूप था। चित तत्व जो है व्यापक तत्व रूप था, है ना, उसी को आधार यद्धरी ऐसा भगवान ने चिद रूपी, है ना, अत्यंत व्यापक जो अव्यक्त आभूषण और आयुधों से युक्त होकर के प्रकट किया था, उसी को, उसी अपने उस अव्यक्त स्वरूप को, चित स्वरूप को बभूवते नैव सदा मनोबटु, देखते देखते ही वह बदल दिया भगवान और बामन बटु के रूप में प्रकट हो गए। अव्यक्त चित्त स्वरूप जो था विविध प्रकार के आभूषण आयुधों से युक्त, वही बदल करके बामन बटु के रूप में प्रकट हो गया। सा बामनो बटु संपश्यतोर दिव्य गतिर यथा नटः। कहते हैं कि माता अदिति और प्रजापति कश्यप देख ही रहे थे, उन दोनों के देखते देखते ही भगवान ने अपना स्वरूप ऐसा प्रकट कर दिया। ऐसा कैसे किया? कहते हैं दिव्य गतिर यथा नटः, जैसे कोई दिव्य गति वाला नट, अभिनेता, है ना, नाटककार, वह जैसे कभी कुछ रूप में प्रकट हो जाता है, कभी किसी रूप में प्रकट हो जाता है, ऐसे भगवान तो दिव्य गति हैं ही। इसलिए उन भगवान के लिए दूसरे क्षण में ही इस प्रकार का बामन बटु रूप प्रकट कर लेना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किंतु भगवान के लिए आश्चर्य की बात तो नहीं है, किंतु सारे संसार के विस्मय की बात है। ठीक है, विस्मयांतर माँ, यही विस्मयांतर है, दूसरा विस्मय। यद्यपि तद बपु हरि धारयत, भगवान ने जो विग्रह पहले धारण कर रखा था प्रकट होते समय, है ना, प्रकटितवांश तेनैव वपुषा, उसी शरीर के द्वारा माता पित्रो संपश्यतो रेव, माता पिता अदिति कश्यप देख ही रहे थे, देखते देखते ही बामनो बटुर बभू, बामन बटु बन गए। दिव्य गति अद्भुत चेष्टता, क्यों? क्योंकि भगवान अद्भुत चेष्टा वाले हैं। स्वयं कथम भूतः, कहते हैं स्वयं तो भगवान अव्यक्त चिद्रूप हैं, है ना, भगवान के अव्यक्त चिद्रूप को कोई सहसा जान नहीं सकता, किंतु उन्होंने बामन शिशु के रूप में अपने को प्रकट कर लिया। कथम अधारयत, कैसे धारण कर लिया? भातिर दीप्तिर विभूषणानि चायुधानि च तैर्व्यक्तम यथा भवति तथा, कहते हैं कि भान होना, प्रकाशित होना, जैसे विभूषण से चमक दमक हो जाती है और आयुधों से उससे जैसे स्वरूप प्रकट हुआ था, है ना, उसी प्रकार भगवान ने बामन बटु रूप प्रकट कर लिया। उनके लिए कोई कठिन बात नहीं है। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा बोधमाना महर्षयः कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। ऐसे उन बामन भगवान को महर्षियों ने जब दर्शन किया, देखा, तो बड़े प्रसन्न हो गए और प्रजापति कश्यप जी को सामने ला करके, बुला करके और भगवान का जात कर्म संस्कार करवाया। कर्माणि कारयामाशु, है ना, कश्यप जी से कहा कि चलो जात कर्म संस्कार करो, किया उन्होंने। कर्माणि जात कर्मादीनि तस्योपनीयमानस्यो सावित्रीं सविता ब्रवीत बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रम मेखलाम कश्यपो ददात। इसके बाद
भगवान का उपनयन संस्कार होने लगा। तस्योपनीयमानस्यो सावित्रीं सविता ब्रवीत। सविता भगवान सूर्य जो गायत्री के अधिष्ठात्र देवता हैं, उन्होंने स्वयं प्रकट होकर के वामन भगवान को गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम, बृहस्पति देवताओं के गुरु ने यज्ञोपवीत पहनाया। मेखलाम कश्यपो ददात, कश्यप जी ने भगवान को मेखला धारण कराई। ददौ कृष्णाजिनम भूमि दंडम सोमो वनस्पति, औपीनाच्छादनम माता देवक्षत्रम जगतः पते। भूमि ने, पृथ्वी ने वामन भगवान को काला मृग चर्म दिया बैठने के लिए, संध्या वंदन करने के लिए। और सोम देवता ने, ब्रह्मचारी को दंड लेना होता है ना, दंड दिया वनस्पति का बना हुआ। औपीनाच्छादनम माता, माता अदिति ने कौपीन और कटिवस्त्र दिला करके दिया। देवक्षत्रम जगतः पते, दिवलोक ने माने आकाश मंडल ने संसार के स्वामी भगवान को ऊपर से छत्ता लगाने को दिया, छत्र। वनस्पतिर बनानाम पति सोम, सोम ने दंड दिया है ना, तो सोम जो है वनों के पति हैं, स्वामी। फिर कहते हैं कमंडलुम वेद गर्भ कुशान सप्तर्षयो ददुः, अक्षमालाम महाराजो सरस्वत्यव्ययात्मनः। है ना, वेद जिनके गर्भ में है ऐसे ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडलू दिया, जलपात्र। सप्तऋषियों ने भगवान को कुश ला करके दिया। बड़ी पवित्र वस्तु होती है कुश, कुश दिया। अक्षमालाम महाराजो सरस्वत्यव्ययात्मनः, अव्ययात्मा भगवान को सरस्वती देवी ने स्वयं प्रकट होकर के अक्षमाला ला करके दे दी जप करने के लिए। तस्माइत्युपनीतायो यक्षराट पात्रिका मदात, भिक्षाम भगवती साक्षात् उमादा दंबिका सती। और देखिए, इस प्रकार से भगवान का जब उपनयन संस्कार संपन्न हो गया तो यक्षराज कुबेर ने भगवान को भिक्षा पात्र ला करके दिया। भिक्षाम भगवती साक्षात्, और भगवान भिक्षा पात्र लेकर के जब चले तो भगवती साक्षात अंबिका उमा, उन्होंने ला करके भगवान के पात्र में भिक्षा दी। भिक्षाम भगवती साक्षात् उमादा दंबिका सती, पात्रिकाम भिक्षा पात्री। और देखिए, सा ब्रह्मवर्चसेनैवं सभाम संभावितो बटुः, ब्रह्मर्षिगण संजुष्टा मत्य रोचत मारुषः। सुखदेव भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से वे भगवान ब्रह्म वर्चस्व तेज से संपन्न हो गए। एवं स ब्रह्म वर्चसेन, है ना, संभावितो बटु सभाम ब्रह्मर्षिगण संजुष्टाम आत्यरोचत। जो ब्रह्मर्षियों के समुदाय से सभा भरी हुई थी, उस सभा की बड़ी शोभा होने लगी भगवान के इस महिमामय तेज के कारण। मारुषा मन श्रेष्ठा, स एवं संभावितो मारुषा श्रेष्ठो ब्रह्म बटुर ब्रह्मवर्चसेन ब्रह्मर्षिगण संजुष्टाम ताम सभामतिक्रम्यारोचत। श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि समुदाय से सुशोभित सभा जो है ना, भगवान वामन भगवान के कारण अतिशय शोभा को प्राप्त हो गई, विशेष चमत्कार आ गया। इसके बाद क्या हुआ?
समिद्धमाहितं बह्निं कृत्वा परिसमूहनम् परिस्थिरसमभ्यर्च्यो समिद्भिः अजुहोद द्विजः। कहते हैं इसके बाद समिद्धम आहितम बह्निम, जो अग्नि स्थापित थी यज्ञ कुंड में उसको तेज किया गया, आहित किया गया, पूजा की गई और उसका परसमूहन होता है कुशकंडिका में से। परिस्थिर समभ्यर्च्यो, है ना, अर्चन करके पूजन करके अग्नि की और चारों ओर कुशाओं से परिष्करण करके समिध भी अजुहो द्विज। अब भगवान ब्राह्मण बटु द्विज बन गए, वेद का अधिकार हो गया, तो उन्होंने समिधाओं से हवन किया मंत्र बोल करके। श्रुत्वाश्वमेधैर्यजमान मूर्जितं बलिं भृगूणाम उपकल्पितस्ततः जगाम तत्राखिल सार संभृतो भारेणुगाम सन्नमयन पदे पदे। आप कहते हैं भगवान जो है बलि के यज्ञ में जाए। भगवान को मालूम पड़ गया कि यजमान बलि को अश्वमेधों के द्वारा भृगुवंशी ब्राह्मण अनुष्ठान करा रहे हैं उपकल्पितस्ततः। तो यह समाचार भगवान को सुनाई पड़ा। तब भगवान स्वयं जगाम तत्राखिल सार संभृतः, जो भगवान अखिल समग्र सार से संपन्न हैं, वे त्रैलोक्य रूपी भार संपन्न होकर के अपने भार से पृथ्वी को पद पद में झुकाते हुए चल पड़े। भारिणगाम सन्नमयन पदे पदे। टीका यदर्थम बटुर्बभूव। अब आगे कहने जा रहे हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान बटु रूप क्यों हुए, पहले जिस रूप में प्रकट हुए थे उसी रूप में क्यों नहीं रहे। तो जिस प्रयोजन के लिए भगवान बटु के रूप में प्रकट हुए उसको बता रहे हैं। श्रुत्वेत्यादि यावत् समाप्ति। यजमानम यजंतम, यजमान बलि को यजन करते हुए सुना। भृगूणाम भृगुभि, भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा उपकल्पितैः प्रवर्तितैः, भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा सारे उपकरण संजोए गए थे। अखिलेन सारेण बलेन संभतः संपूर्ण, वे अतः भगवान अखिल सार रूपी बल से संपूर्ण हो करके अपने एक एक जग से पृथ्वी को झुकाते हुए चल पड़े। ताम नर्मदायास्तट उत्तरे बलेर यरित्विजस्ते भृगुकच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्तो भगवः क्रतुत्तमं वचक्षतारादुदितं यथा रविम्। सुखदेव भगवान कहते हैं कि यज्ञ कहाँ हो रहा था? नर्मदा नदी के उत्तर तट में भृगुकच्छ नाम का स्थान है, बड़ा पवित्र स्थान है। वहाँ बलि के द्वारा यज्ञ हो रहा था। प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतुत्तमम्, कौन करवाने वाले कौन थे? भृगुवंशी ब्राह्मण बलि को प्रेत करके उसके द्वारा 108 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। क्रतुत्तमम् जचक्षतारादुदितं यथा रविम्, उस यज्ञ की ओर भगवान चले और उन सबों ने क्या देखा? भगवान को दूर से आते हुए आरात उदितम रविम इव व्यचक्षत, दूर से ऐसा लगा कि सूर्य भगवान प्रकट होकर के प्रकाशित होकर के चले आ रहे हैं, इतना तेज था भगवान। नर्मदाया उत्तरे तटे भृगुकच्छ संघ के क्षेत्र, नर्मदा के उत्तर तट में भृगुकच्छ संघ क्षेत्र में क्रतुत्तमं प्रवर्तयन्तो ये बलिर्ऋत्विजो भृगवः, उत्तम यज्ञ को प्रवृत्त करने वाले जो बलि के ऋत्विज भृगुवंशी ब्राह्मण थे, उन सबों ने व्यचक्षत अपश्यन,
भगवान का दर्शन किया ऋतुजों ने। आरात समीप एवोदितम रविमिव, उनको भगवान का दर्शन कैसा मालूम पड़ा कि जैसे साक्षात भगवान सूर्य हमारे पास में उदित हो गए हों, ऐसे दिखाई पड़े। ते ऋतुजो यजमान सदस्या हतत्यशो वामन तेजसा नृपो सूर्य किलायाच्युतवा विभावसु सनत कुमारोथ दिदृक्षया कृतो। वे सारे ऋत्विजगण सदस्य यजमान सब जो वहां मौजूद थे, है ना, भगवान वामन के तेज से सब तेजहीन हो गए। वे सब सोचने लगे कि निश्चित रूप से भगवान सूर्य चले आ रहे हैं यज्ञ का दर्शन करने के लिए। सूर्य किल आयाति उतवा विभावसु, अथवा अग्निदेव चले आ रहे हैं, अथवा ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार चले आ रहे हैं। क्यों चले आ रहे हैं? तीनों के लिए संभावना यही है, उत्तम क्रतु के विधि विधान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ऐसी भ्रांति हुई उनको। ते ऋत्विगादय सूर्य किल इत्येव माद व्यतर्कयन् नित्यशेषः, यही तर्क वितर्क करने लगे, या तो भगवान सूर्य चले आ रहे हैं, या अग्निदेव चले आ रहे हैं, या सनत कुमार जी चले आ रहे हैं। इत्थम सशिष्येष भृगुष्वनेकधा वितर्क्यमाणो भगवान सवामनः क्षत्रम सदंडम सजलम कमंडलुम विवेश बिभ्रद हयमेधवाटम। आप कहते हैं इस प्रकार से, है ना, शिष्यों के सहित दैत्य सब शिष्य थे, उन सभी भृगुओं को अनेक रूप में वामन भगवान के संबंध में तर्क वितर्क किया जा रहा था कि ये कौन है, सूर्य हैं, अग्निदेव हैं। ऐसा तर्क वितर्क वे सब कर रहे थे, वह वो कर रहे थे। तब तक भगवान वामन छत्र लिए हुए, दंड लिए हुए, जल से भरा कमंडलू लिए हुए, है ना, ये सब सामग्रियों से लिए संपन्न होकर के बटु ब्रह्मचारी के वेश में मेधवाटम प्रकाशित होते हुए उस अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रविष्ट हो गए। है मेधवाटम अश्वमेध मंडपम विवेशो, है ना, अश्वमेध का यज्ञ का जो मंडप था जहाँ आहुति डाली जाती थी, वहीं अंदर प्रविष्ट हो गए। मौंज्या मेखलया वीतम उपवीता जिनोत्तरम जटिलम वामनम विप्रम माया माणवकम हरिम। कहते हैं कि वे भगवान वामन कैसे हैं? मूंजी मेखला से घिरे हुए हैं, मेखला और मूंजी, उपवीता जिनोत्तरम, और गले में उपवीत यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, उत्तरी वस्त्र शोभित हो रहा है, सिर में जटाएं हैं, है ना, भगवान का विग्रह वामन का आकार है, छोटा है। जटिलम वामनम विप्रम, है ना, ब्राह्मण है। माया माणवकम हरिम, अरे ये हैं तो श्री हरि, माया से माणवक बने हुए हैं। उपवीता जिनम उपवीत वधतम अजिनम एव उत्तरम उत्तरीयम यश्यतम। उपवीत और अजिन, हाँ, माने उपवीत की तरह ही भगवान ने अजिन को, मृग चर्म को ओढ़ रखा है, यूं डाल रखा है, और उत्तरीय वस्त्र एक डाल रखा है, उत्तरीयम यश्यतम। ऐसे उन भगवान को सब लोगों ने देखा। प्रविष्टम वीक्ष्य भगवः सशिष्यास्ते सहाग्निभि प्रत्यग्रहणं समुत्थायो संक्षिप्तास्तस्य तेजसा। कहते हैं कि अपने शिष्यों के सहित भृगुवंशी ब्राह्मणों ने भगवान को यज्ञ मंडप में जब प्रविष्ट हुए देखा तो क्या हुआ, है ना, समुत्थाय,
सह अग्निधि सह प्रत्यग्रहणन, यज्ञ मंडप की अग्नियां भी भगवान के स्वागत में खड़ी हो गई, मूर्तिमती हो गई, और सारे भृगु शिष्यों के सहित तुरंत दौड़ करके अर्घपाद्यादि से पूजन की सामग्री ले लेकर के दौड़ने लगे। प्रत्यग्रहणन समुत्थायो संक्षिप्तास्तस्य तेजसा, क्योंकि भगवान के तेज के सामने वे सब संक्षिप्त हो गए, हतप्रभ हो गए। संक्षिप्ता अभिभूता संता, अभिभूत हो गए। यजमान प्रमुदितो दर्शनीयम मनोरमम, रूपारूपावयवम तस्मा आसन माहरत। यजमान बलि है ना, यजमान बलि ने भगवान का दर्शन करके बड़े प्रमुदित हो गए। क्यों? भगवान का मंगलमय वह स्वरूप बड़ा ही मनोरम है, दर्शनीय है, कभी ऐसा स्वरूप देखा ही नहीं होगा। रूपारूपा वैवम, भगवान का जैसा छोटा कद है उसी के अनुसार उनके हाथ, उंगलियां, चरण अनुरूप सब अवयव हैं। छोटा बड़ा थोड़े कि हाथ लंबा हो जाए कि पांव लंबा हो जाए। रूपा रूपा वैवम तस्मा आसन माहरत, ऐसे भगवान के दर्शन से गदगद होकर के, प्रमुदित होकर के, दौड़ करके बलि ने स्वयं भगवान के लिए आसन दिया। रूपस्यानुरूपा अवयवा यस्य तम, रूप के अनुरूप अवयव हैं, अंग प्रत्यंग हैं। दृष्टेति स्वागतेनाभिनन्द्याथो पादौ भगवतो बलिः, अवनिज्यार्चयामासो मुक्त संग मनोरमम। और कहते हैं भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि पहले बलि ने भगवान का स्वागत करके अभिनंदन किया और फिर भगवान के चरणों को धोया निर्मल पवित्र जल से। आवनिज्यार्चयामासो, भगवान का चरण धो करके फिर और पूजन किया। अर्चयामास, चंदन अक्षत आदि। और कहते हैं कि बलि भगवान की सेवा पूजा, चरण की सेवा है ना, चरण प्रक्षालन में लगे हुए थे, किंतु उत्तरोत्तर उनका मन भगवान में संसक्त होता जा रहा था। विशेषण दे रहे हैं मुक्त संग मनोरमम, भगवान सुखदेव जी का दिया हुआ विशेषण। भगवान वामन कैसे हैं? जो मुक्त संग हैं, संसार में शब्द स्पर्श रूप रसगंध कहीं नहीं जिनका मन टिकता, असंसक्त हैं, कहीं आसक्त नहीं है, चाहे जैसा रूप सुंदर से सुंदर क्यों न हो। ऐसे मुक्त संग जो हैं यति, वे भी भगवान का दर्शन करके उनका मन उनसे हट नहीं सकता। माने मुक्त संगों का मन भी भगवान का दर्शन करके समाविष्ट हो जा रहा है। ऐसे भगवान का दर्शन किया बलि ने। तत्पाद शौचम जन कल्मषापहम, साधर्म विन्मूर्धनाथ सुमंगलम, यद्देव देवो गिरिशश्चंद्र मौलिर्दधार मूर्धना परया च भक्त्या। और कहते हैं कि है ना, भगवान के चरणों का धोया हुआ जल चरणोदक जो है ना प्राणी मात्र के कलमश का नाश करने वाला है, भगवान का चरणोदक। उन्होंने किसने? बलि ने। बलि का विशेष धार्मिक, धर्म के वेत्ता हैं, ज्ञाता हैं, धर्म के वेत्ता ज्ञाता हैं कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण बटु ब्रह्मचारी का कितना अधिक महत्व है, इस रहस्य को जानने वाले हैं। उन्होंने मूर्धनाथ सुमंगलम, महान मंगल में भगवान के चरणोदक को अपने मस्तक में धारण कर लिया। यद्देव देवो गिरिशश्चंद्र मौलिः,
और कहते हैं इन्होंने धारण किया, इनका बड़ा सौभाग्य है। भगवान के चरणों का उदक गंगा जल के रूप में देवों के देव भगवान शिव चंद्रमौली, जिन्होंने परया च भक्त्या मूर्धना दधार, परंपरा भक्ति के द्वारा अपने सिर में धारण किया था। गंगा जी के अवतरण का प्रसंग है ना, कि जब गंगा जी ने मना कर दिया कि भाई हमारे बेग को कौन संभाल पाएगा, 2-3 प्रश्न किए उन्होंने, तो सबका समाधान किया और अंत में भगवान शिव की आराधना करके भगवान शिव से वरदान मांगा भागीरथ जी ने। तो कहा कि ठीक है, हम भगवती को अपने सिर में धारण करेंगे। तो बड़ी श्रद्धा आदर के साथ भगवान शिव ने भगवान के चरणोदक रूपी गंगा जल को धारण किया था। तो जब उन्होंने धारण किया था बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक, तो ये धर्मात्मा है बलि, इन्होंने धारण किया, इनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। अब आगे ब्राह्मण अतिथि की पूजा आदर सत्कार करने के बाद उससे अंत में प्रार्थना करनी चाहिए, हमको आज्ञा दीजिए, हम और क्या सेवा करें। ऐसे नहीं कि बस हो गया अब जाओ, ऐसा नहीं। धर्म के रहस्य के ज्ञाता है बलि। शास्त्र कहता है, शास्त्र के अनुसार आचरण करने पर ही सब कुछ प्राप्त होता है। तब आगे जो है बलि भगवान की स्तुति भी करेंगे। ये रोके वहाँ पूरा तो हो नहीं पाएगा, बहुत ही उच्च कोटि का वर्णन है, प्रसंग है। यहाँ के बाद तो आगे बहुत ही अंतिम तक जो है